रांची में कारोबारी ने रंगदारी नहीं दी, 10 गोलियां मारी, 7 लगीं, उग्रवादी दे रहे थे धमकी। 4 बॉडीगार्ड को छोड़ अकेले निकले थे। रांची में रंगदारी नहीं देने पर कोयला कारोबारी अभिषेक श्रीवास्तव की हत्या कर दी गई। 5 टीपीसी उग्रवादियों ने उनकी गाड़ी में सामने से ताबड़तोड़ फायरिंग की। उग्रवादियों ने 10 गोलियां चलाईं, जिसमें 7 गोलियां अभिषेक को लगीं। 7 गोलियां अभिषेक की छाती, गर्दन और हाथ में लगीं। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अभिषेक से पिछले कुछ दिनों से टीपीसी के उग्रवादी रंगदारी मांग रहे थे और उन्हें धमकी दे रहे थे। कारोबारी ने अपनी सुरक्षा के लिए 4 गार्ड्स भी रखे थे, लेकिन कल वो अकेले ही घर से निकले थे। पुलिस की जांच में पता चला है कि जेल में बंद टीपीसी के जोनल कमांडर भीखन गंझू के इशारे पर उग्रवादी इरफान अंसारी ने अभिषेक श्रीवास्तव की हत्या की है। अभिषेक मूल रूप से छपरा के रहने वाले थे। वे पिपरवार के बचरा साइडिंग से कोयले का कारोबार करते थे। मंकी कैप पहने थे अपराधी। गुरुवार सुबह 10:45 पर रातू थाना क्षेत्र के पिर्रा स्थित आस्थापुरम में वारदात को अंजाम दिया गया। अभिषेक सुबह 10:44 पर घर से एसयूवी पर निकले थे। करीब 200 मीटर आगे विपरीत दिशा से सफेद रंग की कार ने आकर रास्ता रोक लिया। जब तक अभिषेक कुछ समझ पाते, 4 उग्रवादी कार से उतरे और सामने से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमलावरों ने मंकी कैप पहन रखा था। 4 लोग कार से बाहर निकले, जबकि एक ड्राइविंग सीट पर बैठा रहा। उन्होंने पिस्टल और सिक्सर से गोलियां चलाईं। हालांकि कार में AK-56 राइफल भी रखे हुए थे। एसएसपी बोले, रंगदारी मांगने की पिपरवार में हुई थी एफआईआर। थानेदार का इनकार। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि अभिषेक या उसके परिवार के किसी सदस्य ने रांची के किसी थाने में रंगदारी मांगे जाने की जानकारी नहीं दी थी। हालांकि चतरा के पिपरवार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही भी की थी। एसएसपी ने कहा कि अपराधियों ने गोली मारी या उग्रवादियों ने, इसकी जांच की जा रही है। वहीं पिपरवार थानेदार गोविंद कुमार ने कहा कि रंगदारी मांगने के संबंध में अभिषेक या उसके परिवार के सदस्यों ने कोई केस दर्ज नहीं कराया था। टीपीसी ने की बदले की कार्यवाही। 29 दिसंबर को ही पिपरवार थाने की पुलिस ने टीपीसी के एरिया कमांडर नीरज गंझू उर्फ जय मंगल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बाद से अभिषेक को धमकी भरा कॉल आना बंद हो गया था। इसके 6 दिन बाद ही ये घटना हो गई। आशंका जताई जा रही है कि टीपीसी ने बदले की कार्यवाही की। फिलहाल टीपीसी की ओर से किसी ने जिम्मेवारी नहीं ली है। अभिषेक ने रखे थे 4 निजी बॉडीगार्ड। फोन आया तो अकेले निकले। अभिषेक श्रीवास्तव ने अपनी सुरक्षा के लिए 4 निजी बॉडीगार्ड रखे थे। हालांकि गुरुवार को वो अकेले ही अपनी कार से निकले थे। अभिषेक के मोबाइल पर किसी व्यक्ति का फोन आया था, जिससे चंद मिनट बात की। इसके बाद पत्नी से थोड़ी देर में वापस घर आने की बात कह अकेले ही कार पर सवार होकर निकल गए। घर से 200 मीटर दूर जाते ही अपराधियों ने हमला कर दिया। हालांकि उनके पड़ोसी तुरंत अभिषेक को उनकी ही गाड़ी से लेकर मेडिकल अस्पताल पहुंचाए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कोयला कारोबारी की हत्या की जानकारी मिलने के बाद सिटी एसपी राजकुमार मेहता मेडिका अस्पताल पहुंचे। पूरे मामले की जानकारी ली। फॉरेंसिक जांच के लिए अभिषेक की कार को सिटी एसपी के निर्देश पर मेडिका अस्पताल में ही रखा गया है। छोटे भाई ने दर्ज कराई एफआईआर। छोटे भाई विवेक के लिखित बयान पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कोयला कारोबारी सुदेश केडिया का पूरा काम अभिषेक श्रीवास्तव अपने छोटे भाई विवेक श्रीवास्तव के साथ मिलकर देखते थे। जानकारी मिलने के बाद मेडिका पहुंचे अभिषेक के दोस्तों ने बताया कि दोनों भाई हमेशा साथ रहते थे। हालांकि एक मुंडन समारोह में शामिल होने के लिए एक दिन पहले ही विवेक बिहार के छपरा स्थित पैतृक गांव गए थे। ऐसे में अभिषेक खुद से गाड़ी चलाकर घर से निकले थे। इसी बीच उग्रवादियों ने उन्हें टारगेट कर हत्या कर दी। विवेक देर शाम रांची पहुंचे। माता पिता का हो चुका है देहांत। घर में है पत्नी व 5 साल की बच्ची। अभिषेक के माता पिता का पहले ही देहांत हो चुका है। एक बहन और छोटे भाई की भी शादी हो चुकी है। दोनों भाई एक साथ रातू स्थित पिर्रा में रहते थे और कोयला का कारोबार करते थे। अभिषेक की पत्नी और एक 5 साल की बच्ची भी है। देर शाम तक अभिषेक को गोली लगने की जानकारी उनकी पत्नी को दी गई थी, लेकिन मौत होने की बात नहीं कही गई थी। गोली लगने की जानकारी मिलने के बाद से पत्नी समेत पूरा परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। 2021 में भी बोड़िया में उग्रवादियों ने चलाई थी कोयला कारोबारी पर गोली। 29 सितंबर 2021 को भी टीपीसी उग्रवादी इरफान अंसारी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक कोयला कारोबारी बबलू सागर मुंडा को टारगेट करते हुए इसी स्टाइल में बोड़िया में गोली चलाई थी।
परिवार के साथ जा रहे बबलू पर उग्रवादियों ने AK-56 से उनकी कार पर गोलीबारी की थी। हालांकि कोयला कारोबारी बच गए थे। गोलीकांड के बाद पुलिस ने इरफान अंसारी समेत 8 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। AK-56 हथियार भी जब्त किया गया था। रांची में अपराधियों ने कोयला कारोबारी अभिषेक श्रीवास्तव पर गोलियां बरसाईं। उन्हें आनन फानन में मेडिका अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कारोबारी को 11 गोलियां लगी थीं। अभिषेक बिहार के छपरा के मूल निवासी थे। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और ऐसी ताज़ा तरीन और रोचक जानकारियाँ प्राप्त करते रहें।